फिर एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लेकर के आए हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड लेखक का नाम। इससे पहले हम क्लास 12th के क्लास 12th के गद्य खंड लेखक के नाम के वीडियो डाले थे, जिसमें आप लोग अच्छा खासा हमें कमेंट करके सब्सक्राइब करके दिए हैं। तो हम आप लोग के लिए दूसरा बार क्लास 12th हिंदी काव्य खंड लेखक के नाम लेकर के आए हैं। इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक देखते ही आप लोगों को सारा काव्य खंड लेखक के नाम याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला है करवक, और करवक का रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसको किस प्रकार से याद रखेंगे? तो मलिक यानी कि मालिक, और मोहम्मद मतलब मुंह, और यहाँ पर लिखा हुआ है जायसी। तो मालिक जो होता है वह मुंह से क्या करता है? तो करे शब्द में बक बक करते रहता है। होता है ना कि कोई मालिक जो होता है वह मुंह से करे शब्द में क्या करता है? बक बक करते रहता है। ठीक ना? कोई मालिक जो होता है वह मुंह से क्या करता रहता है? तो करे शब्द में बक बक करते रहता है। तो करे शब्द में बक बक करने का काम कौन करेगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो करे शब्द में बक बक करने का काम कौन करेगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि करवक का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और दूसरा है पद। इसके रचयिता है सूरदास। फिर इसके बाद है पद, इसके रचयिता है तुलसीदास। और फिर इसके बाद है छपै, यानी कि नवादास। यानी कि यहाँ पर 3 गो दास है, 1 2 3, 3 गो दास। कितने दास है? 3 दास है। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे? तो एक पद जो लिखने का काम करेंगे दास जी, वह सुर के साथ लिखने का काम करेंगे। ठीक ना? एक दास जी जो पद लिखेंगे वह सुर के साथ लिखेंगे। क्या करेंगे? सुर के साथ लिखेंगे। क्या? तो पद, एक पद को किस के साथ लिखेंगे? तो सुर के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद है दूसरा पद। तो दूसरा पद जो है उसके तुलसीदास। तो तुलसीदास क्या करेंगे? तो लस्सी के जैसे एकदम घोर मिठा करके क्या करेंगे? तो पद को लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो पद लिखेंगे तुलसीदास, वो लस्सी के जैसे एकदम घोर करके पद को लिखेंगे। ठीक ठीक, तो दूसरा पद का रचयिता कौन? तुलसीदास। ठीक ठीक है, तो फिर यहाँ पर है चौथा छपै। छपै के लेकर के कौन? तो नाभादास। ठीक, तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का तरीका है छपै के लेकर के नाभादास। तो हमारे गांव भर में क्या होता है ना कि बहुत सारे झोपड़ी का घर होता है। झोपड़ी का घर जो होता है ना वह छप्पर से बना होता है। किस चीज से बना होता है? तो छप्पर से बना होता है। तो छप्पर पर क्या करना है कि ना भा, यानी कि ना के बराबर भार देना है। अगर आप छप्पर पर ज्यादा भार देते हैं तो छप्पर क्या होता है? टूट जाती है। उस पर ना चढ़ना है ना कूदना है, कुछ भी नहीं करना है। तो छप्पर पर क्या करना है? तो ना के बराबर भार देना है। ठीक ना? तो यहाँ पर है छपै। तो छपै के लेखक कौन है? तो नाभादास। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे? तो छप्पर पर ना के बराबर भार देना है। ठीक, तो छपै के लेखक नाभादास। ठीक है, अब इसके आगे है कवित। कवित का रचयिता है भूषण। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो कोई कवित यानी कि कोई कविता नाम की लड़की है, और भूषण मतलब होता है क्या? जेवर। भूषण मतलब होता है जेवर। ठीक ना? तो भूषण मतलब होता है जेवर। अब कोई कविता नाम की लड़की है, तो आप जानते हैं कि लड़की को जेवर कितना पसंद होता है। तो जेवर खरीदने का काम कौन करेगा? तो कविता करेगी। ठीक ना? तो इस तरीके से क्या हुआ? तो कवित का रचयिता कौन? तो भूषण। ठीक, कवित का रचयिता कौन? भूषण। देखिए यहाँ कवित का रचयिता कौन है? तो भूषण है। तो कवित मतलब कोई कविता नाम की लड़की, और उसको जेवर की क्या है? वह शौकीन है। तो कविता क्या करेगी? तो जेवर खरीदने का काम करेगी। और जेवर मतलब भूषण। ठीक ना? भूषण यानी कि आभूषण। आभूषण मतलब जेवर। तो इसको सिर्फ याद रखने का तरीका है ये कि कवित का रचयिता कौन? तो भूषण। ठीक है, इसके आगे है तुमुल कोला कलह में। इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो कलह में तो कलह में कौन फंसता है? तो कलह में शंकर भगवान फंसते हैं। वो कैसे फंसते हैं कलह में? जब माँ पार्वती नहाते रहती है तो गणेश जी उनके क्या करते हैं? रक्षा करते रहते हैं, और वो अंदर जाने नहीं देते हैं। तो इस कलह में फंस करके क्या करते हैं? वो गणेश जी का गर्दन ही उड़ा देते हैं। तो तुमुल कोला कलह में, तो कलह में कौन फंस जाते हैं? तो शंकर जी फंस जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो उसके आगे है पुत्र वियोग। कौन है? पुत्र वियोग। इसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह एक महिला है। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी यानी कि महिला। तो पुत्र को जन्म देने की काम कौन करेगी? तो महिला ही ना करेगी, कुमारी ही ना करेगी। आप कोई मतलब कि जानते हैं। तो पुत्र वियोग, तो पुत्र को जन्म देने की काम कौन करेगी? तो कुमारी करेगी, यानी कि पुत्र वियोग यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग यानी कि पुत्र को जन्म देने की काम कौन करेगी? तो लड़की ही ना करेगी, यानी कि कुमारी। तो पुत्र वियोग की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अब आगे है उषा। उषा का रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक ना? तो यहाँ पर उषा नाम की कोई लड़की है। क्या है? उषा नाम की कोई लड़की है। ठीक ना? अब वह शाम के समय में बड़ी बहादुरी से एक शेर को देखती है। क्या करती है? उषा नाम की जो लड़की है वह शाम के समय में बड़ी बहादुरी से एक शेर को देखती है। तो उषा क्या करती है? तो शेर को देखती है। क्या करती है? उषा जो है वह एक शेर को देखती है। इसीलिए उषा का रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना? उषा का रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे?
तो कोई उषा नाम की लड़की है, वह शाम के समय में बड़ी बहादुरी से क्या करती है, तो एक शेर को देखती है। तो इस प्रकार उषा के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अब आगे है जन जन का चेहरा, इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए जन जन का चेहरा, ठीक है, तो चेहरा में क्या होता है, तो चेहरा कहने का मतलब क्या, जिसमें जान हो। अब मूर्ति को तो चेहरा बोल नहीं सकते हैं, तो चेहरा बोलने का मतलब क्या, जिसमें जान हो। तो चेहरा मतलब देखिए यहीं पर आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो चेहरा मतलब क्या, जान, तो जिसमें जान रहेगा उसी को हम चेहरा बोल सकते हैं। तो जन जन का चेहरा मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए यहाँ पर जान छुपा हुआ है ना, तो इस तरीका से हम मतलब कि क्वेश्चन में ही आंसर को क्या करेंगे, ढूंढ कर निकाल लेंगे। तो जन जन का चेहरा, तो जन जन का चेहरा क्या रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। जैसे यहाँ चेहरा आएगा ना, उसी इसमें जान को क्या करना है, तो खोज लेना है और आंसर क्या कर देना है, मिला देना है या टिक मार देना है। ठीक, तो जन जन का चेहरा क्या रचयिता कौन, गजानन माधव मुक्तिबोध। जान यानी कि चेहरा मतलब कि जान। ठीक, जान मतलब चेहरा, चेहरा मतलब जान। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। आगे है अधिनायक। अधिनायक रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है रघुवीर सहाय। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए नायक कोई कब बनता है, जब लोगों के बीच कोई भी नायक तभी बनता है जब वह लोगों की सही समय पर मदद करता है, यानी कि मुसीबत के समय में मदद करता है। तो जो आपकी सहायता करेगा वही ना नायक बनेगा। नायक कौन बनेगा, जो लोगों की, गरीबों की मदद करेगा, सहायता करेगा, वही उसी को ना नायक हम बोलेंगे। जैसे कि कोरोना काल में सोनू सूद, उनको सभी नायक बोलते थे क्योंकि वो क्या किए थे, तो गरीबों की मदद किए थे ना। तो जो सहाय मतलब कि जो सहायता करेगा उसी को हम नायक बोलेंगे। ठीक ना, जो सहायता करेगा, सहायक मतलब क्या, सहायता करना। ठीक, इसको याद करने का ये ट्रिक है कि जो सहायक मतलब जो सहायता करना, तो जो सहायता करेगा वो एक क्या होगा, एक वीर की तरह ही ना होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नायक बोलेंगे। यानी कि अधिनायक की रचयिता कौन, रघुवीर सहाय। ठीक, अब आगे है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या, प्यारे नन्हे बेटे को, इसके रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद जी क्या करेंगे, तो विनोद जी प्यार करने का काम करेंगे। ठीक है ना, विनोद जी क्या करेंगे, तो विनोद जी प्यार करने का काम करेंगे। अब विनोद को युवा लड़का का नाम है तो क्या कर सकता है ना, किसी से भी हो। तो विनोद क्या करेंगे, तो विनोद प्यार करने का काम करेंगे, किससे, अपने बेटे से। ठीक, किससे, तो अपने बेटे से। तो अपने बेटे से प्यार करने का काम कौन करेंगे, तो विनोद जी करेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। तो इस प्रकार प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को हो गया प्यारे नन्हे बेटे को हो गया देख। तो प्यारे नन्हे बेटे को, तो प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। तो प्यार करने का काम कौन करेंगे, तो विनोद करेंगे। ठीक ना, विनोद अभी ट्रेंड में भी चल रहा है। विनोद देख रहा है ना कैसे पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक ना, तो प्यारे नन्हे बेटे को, इसका रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक ना, तो विनोद क्या करेंगे, तो अपने बेटे से प्यार करने का काम करेंगे। क्या ना, तो प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता विनोद कुमार शुक्ल। विनोद जी क्या करेंगे, तो अपने प्यारे नन्हे बेटे से क्या करेंगे, तो मतलब कि अपने नन्हे बेटे से क्या करेंगे, तो प्यार करेंगे। ठीक है, अब आगे हार जीत की रचयिता है अशोक वाजपेयी। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि खेल में क्या होता है, तो या तो हार मिलती है या फिर जीत मिलती है, या मतलब किसी किसी को सीख भी मिलती है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन हार जीत किससे जुड़ा हुआ है, तो खेल से जुड़ा हुआ है। खेल में या तो हार मिलती है या जीत मिलती है, सीख भी मिलती है हमें, वो बात अलग है। लेकिन खेल में या तो हार मिलती है या जीत मिलती है। तो या चुनाव में भी हमें हार मिलती है या जीत मिलती है। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं। तो वाजपेयी जी को कभी हार मिलती थी तो कभी जीत मिलती थी। क्या मिलती थी, तो हार मिलती थी या फिर जीत मिलती थी। तो हार जीत का रचयिता कौन, अशोक वाजपेयी। क्योंकि हार जीत किससे जुड़ा हुआ है, तो वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उनको इलेक्शन में कभी हार मिलती थी तो कभी जीत मिलती थी। ठीक है, तो हार जीत का रचयिता कौन, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब लास्ट है 13वां नंबर, क्या, गांव का घर। इसके रचयिता है ज्ञानेंद्र पति। इसके रचयिता कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति। तो हमारे गांव में जो होता है ना घर, वो बहुत पुराना घर सब होता है। तो जब आप गांव के घर को देखिएगा तो उससे जरूर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि छोटा चौखट, छोटा दरवाजा, उसमें आप क्या सर अपना झुका करके अंदर जा सकते हैं। इससे क्या सीख मिलती है कि हमें जब भी किसी के सामने जाना चाहिए, बड़ों के सामने, तो क्या ना, तो गांव का घर यानी कि ज्ञानेंद्र पति। तो गांव का घर देखने से क्या मिलता है, तो हमें ज्ञान मिलता है। हमें ज्ञान कैसे मिलता है, तो गांव का घर देखने से ज्ञान मिलता है, यानी कि गांव का घर का रचयिता ज्ञानेंद्र पति। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम कोई भी 12th का ट्रिकल वीडियो और भी डालेंगे हिंदी का राइटर नेम, पोइट्री और स्टोरी का, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है।